नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश चंदे पर कोहराम में आपका स्वागत है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों की मदद भी ली जाएगी। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने अभियान शुरू किया है। लोगों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने सीधे चंदा लेने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि लोग सीधा चंदा देंगे तो इसका हिसाब कौन देगा। सवाल यह भी उठाया गया कि पहले मंदिर के नाम पर जो चंदा हुआ उसका हिसाब कहां है और क्या गारंटी है कि सीधा चंदा देने पर लोगों का पैसा सही जगह पहुंचेगा। तो अगले आधे घंटे में कांग्रेस की आपत्ति और सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए सियासत भी जमकर हो रही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर इकट्ठा किए जा रहे चंदे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। साथ ही कांग्रेस जनता से अपील कर रही है कि चंदा सीधा न देकर राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में दें। हमने एक पर्चा छपाया है, इसमें राजू जी ने जो भूमि पूजन किया था वो भी है, और इसमें हमारा ये कहना है, इसमें हमने वहाँ के राम मंदिर ट्रस्ट ने जो वो दिए हैं अकाउंट नंबर वो दिए हैं कि भैया सीधे जाओ इस अकाउंट में जमा करो, चाहे एटीएम से करो चाहे पीटीएम से करो, लेकिन सीधे करो, चंदा मत दो किसी को। ये चंदा पहले ही बहुत हुआ, अब इसको सीधे वहाँ दें। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के इस बयान के बाद एक बार फिर राम मंदिर को लेकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस लोगों से सीधे पैसे देने की बजाय राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की अपील कर रही है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद चंदा इकट्ठा कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धन संग्रह अभियान की शुरुआत कर दी है। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख का चेक दिया है। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। राम मंदिर नहीं, सचमुच में राष्ट्र मंदिर है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला। सारे भारत में एक जबरदस्त माहौल है। लगभग 5 लाख से ज्यादा गांवों के 13 करोड़ से ज्यादा परिवारों में आगामी इस 1 महीने में यह संपर्क किया जाएगा। प्रचार के लिए सारे देश में जो हमारी बैठकें, छोटे बड़े कार्यक्रम हो गए, तो एक बहुत जबरदस्त उत्साह का माहौल सारे हिंदुस्तान में है। लोगों का हमारे अपेक्षा से भी ज्यादा ये रिस्पॉन्स है। चंदे को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि पहले भी राम मंदिर के नाम पर चंदा हुआ है, लेकिन उन पैसों का हिसाब नहीं मिला। बहरहाल कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद जनता राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा सीधा देगी या अकाउंट में, ये फैसला जनता पर ही छोड़ देना बेहतर होगा। लेकिन इस मसले पर कांग्रेस के रुख ने एक बहस जरूर छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, सवाल भी पूछे हैं और एक बहस को भी छेड़ दिया है। और आज कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में अजय यादव साहब मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय साहब, बहुत स्वागत है आपका। वहीं दुर्गेश केसवानी साहब भी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दुर्गेश साहब, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप उज्जैन से हैं और हमारे साथ बंसल न्यूज में जुड़ने के लिए आचार्य शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय यादव साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्या कुछ आपत्तियां हैं? अगर मैं कांग्रेस की तरफ से पूछूं, आज आप उसका प्रतिनिधित्व यहां कर रहे हैं। देखिए सुहेल जी, ये बहुत हर्ष की बात है। सारे भारतवर्ष और दुनिया भर में भगवान राम हमारी आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। उनके मंदिर निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर खुला और मंदिर निर्माण के लिए जिस तरह से धन संग्रह प्रारंभ हुआ, हम इसका स्वागत करते हैं। हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारे लिए दोहरी खुशी की बात है क्योंकि हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है, जिन्होंने
9 नवंबर 1989 को सबसे पहले राम मंदिर के शिलान्यास करवाया था। इसलिए ये हमारे लिए दोहरी खुशी की बात है। अब इस मामले में जो तथ्य हैं वो सबके सामने हैं। इसी तरह से राम मंदिर निर्माण के लिए 1988-89 में चंदा पूरे देश भर में किया गया था, जिस चंदे का बाद में कहीं अता पता नहीं चला, क्या उपयोग हुआ। और हम तो मानते हैं कि वो चंदा सुरक्षित हो और उसका इस राम मंदिर निर्माण में उपयोग किया जाए, लेकिन फिर भी भ्रम की स्थिति बनी थी कि लाखों करोड़ों रुपए चंदे का क्या हुआ, जनता के मन में भ्रम है। और आज जिस तरह के नए ज़माने का युग है, सभी के पास बैंक खाते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस बार राम मंदिर के लिए जो भी चंदा इकट्ठा हो वो बैंक खातों के माध्यम से हो, चेक के माध्यम से हो, ऑनलाइन हो, ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना बने और कोई ऐसे तत्व जो राम मंदिर के नाम पर लोगों की आस्था विश्वास के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लें और वो मंदिर न्यास के पास ना पहुंचे, वो लोग भी सक्रिय ना हो पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे चंदे का उपयोग राम मंदिर के लिए होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसलिए हमारे नेताओं ने अपील की है कि खाते के माध्यम से, चेक के माध्यम से ही चंदा जमा करवाया जाए। 88-89 में जिस चंदे का आप जिक्र कर रहे हैं, वो चंदा किसने जमा किया था और क्या कुछ उस बारे में कहना आपका? यही सबसे बड़ा मुद्दा है सोहेल जी। उस समय विभिन्न संगठनों द्वारा, कई रजिस्टर्ड और कई नॉन रजिस्टर्ड संस्थानों द्वारा लोगों की आस्था और विश्वास जगाकर चंदा इकट्ठा किया गया और उसमें से बड़े पैमाने पर चंदे का कहीं अता पता नहीं चला। ये देश धार्मिक देश है, लोग धार्मिक आस्थाएं रखते हैं, भगवान के नाम पर कोई इंकार नहीं करता है चंदा देने से। इसीलिए हम चाहते हैं कि उस तरह की स्थिति ना बने। और उस समय का युग अलग था, आज तो 100% लोगों के पास बैंक खाते हैं। यानी चंदे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दरअसल जो संगठन बीच में आकर चंदा इकट्ठा कर रहा है उसको लेकर कांग्रेस चिंतित है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि भगवान राम के नाम पर किसी भी तरह की ऐसा दुरुपयोग ना हो जिससे आस्थाएं खराब हों। ठीक, दुर्गेश केसवानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। इसको लेकर बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड है? जो कुछ अभी अजय यादव साहब ने कहा और इससे पहले पार्टी के सीनियर लीडर्स भी ये तमाम बातें कह चुके हैं। अभी हमने पीसी शर्मा साहब का बयान भी सुनाया था। देखिए सोहेल जी, कौवा जब हंस की चाल चलता है तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय होता है कि आज जो कभी राम जी के, भगवान श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले, राम सेतु को तोड़ने के लिए अपील करने वाले, और जिन्होंने हमेशा से ही भगवान राम को सिर्फ राजनीतिक रूप से देखा, जब आज वो चंदे की बात करें तो मुझे लगता है कि उनके मुंह से ये सब चीज़ें शोभा नहीं देता है। जब से हम छोटे थे सोहेल जी, 492 साल पुरानी सबकी मांग थी, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के आस्था के केंद्र बिंदु भगवान श्री राम का मंदिर 5 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब वहाँ पे शिलान्यास किया तो हर मन प्रफुल्लित है, हर मन आनंदित है और एक भव्य राम मंदिर निर्माण हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, उस भगवान के कार्य में जन सहयोग से ही ये सब चीज़ें होना संभव है। आज अगर आप चाहेंगे तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी बैठे हैं जो 1 मिनट में उसमें उस चीज़ के लिए आगे बढ़कर काम करना। चंदा मांगेगा कौन? दरअसल इसको लेकर सवाल है। देखिए सोहेल जी, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास जो है, जो ट्रस्ट है, उन्होंने आग्रह किया विश्व हिंदू परिषद के संगठन से कि सब लोग उसमें राम काज करने के लिए एक बड़ा संगठन, बड़ा नेटवर्क है और पूरा विश्व में चाहता हूँ, मतलब विश्व चाहता है कि इस मंदिर में कैसे भी करके, जो जैसा माननीय शिवराज जी ने कहा कि इस मंदिर निर्माण में मेरी भी एक ईंट लग जाए, तो हर मन की यह भावना है कि उस मंदिर निर्माण में जो आदमी गिलहरी की भूमिका में आ सकता है वह निश्चित रूप से इसमें करे। अब हमारे मित्र, जब मंदिर का मुहूर्त था तो दिग्विजय सिंह जी एक झंडा उठा के खड़े हो गए कि वो पंडित बन के सामने खड़े हो गए कि सब मुहूर्त सही नहीं है। आज जब चंदे की बात हो रही है तो क्या कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू भावनाओं से खेलने का ही हमेशा प्रयास किया है? हमेशा ही क्यों नहीं आपको एक कदम आगे बढ़ के, आज आपने देखा शिवराज जी ने 1 लाख रुपए चंदा दिया, माननीय देश के राष्ट्रपति ने 5 लाख रुपए का चंदा दिया। आज राहुल गांधी जी कहाँ हैं कमलनाथ जी, कहाँ हैं दिग्विजय सिंह जी? जब इनको ये करने के लिए, जब आपको आगे ही आना है
और इसका आप राजनीतिक आप तो खड़े हो जाओ बोले सिर्फ पर्चे बंटवाने से काम नहीं हो जाएगा, पर्चे बंटवाने से इतिश्री नहीं हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पीसी शर्मा जी को भी चेताना चाहता हूं कि पीसी भाई सिर्फ निचले स्तर की राजनीति करना छोड़िए। आप एक रसीद तो कटा के सामने मैदान में आते अगर आपकी आस्था की बात कर रहे हैं। आप आस्था सिर्फ दिखावा, हर बात पे राजनीति। और आपको मैं बता दूं सोहेल जी, मैं कांग्रेस के लोगों को भी चेताना चाहता हूं, हर धर्म, आप धर्म की या भावनाओं को खिलवाड़ मत कीजिए, आस्था से खिलवाड़ मत करिए। निश्चित रूप से आज आप 440 से 40 पे आ गए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ढूंढते हुए आप नहीं मिलेंगे। ठीक, आचार्य शेखर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए महामंडलेश्वर हैं और तमाम बातचीत को बड़ी तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं। आचार्य जी आपके पास आना चाहूँगा और मैं आपकी वो राय जानना चाहूँगा। आपको लगता है कि अगर राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है और उसके लिए एक पूरा जो न्यास है, ट्रस्ट वो बना दिया गया है, इसके बावजूद भी क्या राजनीतिक दलों को बीच में आना चाहिए? चंदा जमा करने के लिए क्या किसी राजनीतिक दल की मदद की जरूरत पड़ेगी क्या? जय महाकाल, राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जी, मैंने सुना कांग्रेस के नेता जिस तरह से चंदा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, पहले वो मर्यादित भाषा का उपयोग करे। इसे दान कहते हैं, समर्पण निधि कहते हैं। चंदा तो धर्मशालाओं के लिए, मजारों के लिए इकट्ठा किया जाता है। ये मंदिर है और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र का निर्माण होने जा रहा है। धर्म की स्थापना का शुरुआत है ये। इसमें अगर इन्होंने इस तरह की बातें की है तो वो अनर्गल बातें हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और ये चंदा शब्द बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं समर्पण निधि का हिसाब मांगने वाले ये होते कौन है? इन्होंने 70 सालों को इस देश का खून पिया, हमने किसी ने हिसाब पूछा 70 साल से? और 88-89 में जो समर्पण निधि हुई थी राम मंदिर के लिए, उसमें ₹1.25 दान हर घर से दिया था। वो आज भी जमा है। जिन्होंने दिया है वो हिसाब पूछेंगे। और अभी जितने भी देश से, विदेशों से, पूरे पृथ्वी से दान इसका आएगा और धर्म की स्थापना होगी। हम कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने आज दान दिया है, विनायक राज जी देशपांडे जी ने वो दान लिया है, मैंने स्वयं ने 1,21,000 का दान दिया है। और विश्व हिंदू परिषद, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने विश्व हिंदू परिषद, संघ और अन्य हिंदू संगठनों को इस कार्य के लिए प्रेषित किया है। और वो घर घर जाकर अपना जो समर्पण निधि का भाव जो लोग रखते हैं उनसे वो दान ले रहे हैं। और वो रसीद बना कर देते हैं, चेक के माध्यम से जमा होता है, ऑनलाइन के माध्यम से जमा होता है। नहीं तो खाने के लिए नहीं बैठा है, जो खाकर बैठे हैं 70 साल से इस देश में, आज वो सड़क पर है। तो आचार्य शेखर, क्या आपने प्रेषित किया या फिर अधिकृत किया है उनको दान लेने के लिए? जी, राम जन्मभूमि न्यास ने उनको प्रेषित किया विश्व हिंदू परिषद को, और वो दान लेने घर घर जाएंगे। ठीक। और सभी नेता इसमें हमारे दान कर रहे हैं, गरीब दान कर रहा है, उद्योगपति दान कर रहा है। ठीक। ऐसा नहीं है कि उद्योगपति ही इस मंदिर को बना रहे हैं। भावना ये है नहीं, सभी गरीब का दान, हाँ बिल्कुल, हर गरीब का दान वहाँ पहुंचे। भावना ये है कि कोई 100 रुपए की रसीद कटाना चाहता है गरीब, उसके पास 50 रुपए है। ठीक जी। तो विश्व हिंदू परिषद ने प्रेषित किया है कि जो रसीद काटने जाएगा वो 50 रुपए और उसमें मिलाकर उसे 100 रुपए की रसीद देगा। अब कांग्रेस की ओछी मानसिकता को यहाँ स्पष्ट होता है कि इनको हिसाब मांगने का कहा किसने। ठीक, अजय यादव साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये सवाल उनसे पूछ लिया जाए। अजय साहब, जैसा कि अभी आचार्य शेखर कह रहे हैं कि वीएचपी को प्रेषित किया गया, यानी उनको आगे लाकर रखा गया है और वो लीड ले रहे हैं इस दान के लिए। और जैसा कि आचार्य शेखर कह रहे थे कि मान लीजिए अगर 100 रुपये की रसीद कटना है और किसी के पास 50 है तो वीएचपी अपनी तरफ से 50 रुपये मिलाकर 100 रुपये की रसीद काटेगी। सवाल उन्होंने ये भी खड़ा किया कि कांग्रेस कौन होती है हिसाब लेने वाली? अगर आप ये कह रहे हैं कि हिसाब कौन लेगा तो ये आपको किसने अधिकार दिया? देखिए सोहेल जी, इतिहास में जो तथ्य हैं वो बदल नहीं सकते हैं। 9 नवंबर 1989 को हमारे नेता ने शिलान्यास की अनुमति किसको दी, ये याद रखना पड़ेगा आपको। हमने अपने संगठन को नहीं दी, विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की अनुमति दी। और उस समय के विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उस मंदिर के शिलान्यास की पूजा की। आज ये तथ्य है और वही कोमेश्वर दयाल जी आज भी इस नई
समिति के सदस्य हैं जिन्होंने उस समय शिलान्यास किया। इसलिए हमें ये ना बताएं कि हमारा क्या योगदान है। योगदान तो उनका पूछा जाए जिनने 5 चुनाव लड़े राम मंदिर के नाम पे, 2 से 300 तक पहुंचे। 12 साल सरकार रही, 6 साल अटल जी की, 6 साल मोदी जी की, लेकिन संसद में कभी कानून लेके नहीं आए। वो अंततः सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर मंदिर निर्माण हो रहा है, ये किसी दल के आधार पर नहीं बन रहा है। और जो बाबरी मस्जिद विध्वंस का श्रेय लेते हैं, उनके तमाम नेताओं ने न्यायालय में लिख के दिया है कि इस विध्वंस में हमारा कोई रोल नहीं है। ये उंगली कटा के शहीद होने जैसी बात है। कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती है धर्म की। हमारे नेता ने शिलान्यास किया, लेकिन हमने किसी चुनाव में उसका उपयोग नहीं किया, हमने कभी वोट नहीं मांगे उस नाम पे। अब रही बात धार्मिक आस्थाओं की, चाहे आचार्य जी हों, चाहे भाजपा के नेता हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के नेता हों, कोई ज़्यादा धार्मिक नहीं हो जाता है। प्रत्येक हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय का अधिकार बराबर है। कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकता है कि कांग्रेस के नेता कम धार्मिक हैं और आप ज़्यादा धार्मिक हैं। मुझे आपत्ति है इस बात के ऊपर। मेरा धर्म आपसे ज़्यादा है, मेरा धर्म आपसे भी ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या किसी भी व्यक्ति की धर्म व्यक्तिगत आस्था की बात है, ये राजनीति की बात नहीं है। हमने अपने नेताओं से अपील की है कि मंदिर के लिए दान दें, और आज मंदिर के लिए दान का संग्रह प्रारंभ हुआ है। आगामी दिनों में आपको दिखाई देगा कांग्रेस से जुड़े हुए अनेकों नेता भी मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान देंगे। ये तो व्यक्तिगत आस्था की बात है। हाँ, बिल्कुल आस्था की बात है, और सभी का उसमें जो है हिस्सेदारी या भागीदारी बराबरी से होना चाहिए। और कोशिश इसीलिए की भी जा रही है कि देश के हर शख्स तक और हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचा जाए। दुर्गेश केसवानी साहब, जब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कौन होती है हिसाब मांगने वाली, और इससे पहले आपने कहा कि पीसी शर्मा साहब कहाँ हैं, कमलनाथ कहाँ हैं, तो फिर आप उनकी रसीद क्यों देखना चाहते हैं? देखिए सोहेल जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहते हुए महामंडलेश्वर जी को प्रणाम करना चाहूँगा जी, क्योंकि बहस आपने सीधे उनसे शुरू की। हमारे पूजनीय हैं महामंडलेश्वर जी, और उन्होंने निश्चित रूप से हमेशा से ही संत हमेशा मार्ग प्रशस्त करते आए हैं धर्म का, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी बात रखी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से। अब कांग्रेस के मेरे मित्र यहाँ पे बैठ के आरोप लगा रहे हैं, आस्था पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि मेरी आस्था। अरे आपकी आस्था उसी समय क्यों जागती है कि जब एक टोली समर्पण निधि की बात करती है, जन जागरण अभियान चलाती है, और जो ऊपर से पत्थर फेंकते हैं उसके पक्ष में दिग्विजय सिंह डीजीपी से मिलते हैं, इनके विधायक डीजीपी मिलते हैं। क्यों आप उज्जैन की घटना को लेकर दिग्विजय सिंह जी उज्जैन की घटना को लेकर दिग्विजय सिंह जी खुद डीजीपी से जाके मिले थे, उनके पक्ष में जाके। आज ये देखिए सोहेल जी, अभी ये कहाँ जा रहे हैं। जो चीजें हैं, आप इतिहास की बातें महामंडलेश्वर जी से समक्ष रखना चाह रहे हैं, मैं तो अभी की बातें बता रहा हूं, बिल्कुल उस पर ही आप विचलित हो जा रहे हैं इन चीजों को। आप क्यों दिग्विजय सिंह जी वहां खड़े हुए हैं? क्यों टुकड़ा गैंग के जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो क्यों आप लोग टुकड़ा गैंग के पीछे खड़े होते हो? जब सेना के सम्मान की बात आती है तो आप पाकिस्तान के गुणगान नहीं बदल जाएंगे दुर्गेश जी। उंगली कटाने से शहीद होने की बात है, उंगली कटा के आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं इस देश में, उंगली की वो बात कर रहे हो। की बात कर रहे हैं कि हर आदमी कहीं कोई योगदान नहीं है, और आपका राम मंदिर में भी कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर में भी आपका कोई योगदान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का योगदान है। आप केवल इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तब जागती है जब चुनाव होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, तब इन लोगों की आस्था जाती है। इसके अलावा इनकी आस्था न जाने कहां जाती है। ये मेरे कांग्रेस के मित्र बताएं, ये कानून आपने क्यों नहीं बनाया? हम तो ये पूछ रहे हैं, आपने 5 चुनाव लड़े, 5 बार जनता का मत लिया राम मंदिर के नाम पे। जोर जोर से बोलने से आपकी जो है वो आचार्य शेखर नहीं पड़ने वाला है। आचार्य शेखर जी, आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल एक बड़ा टारगेट है, करोड़ों परिवारों तक पहुंचना है, और इसके लिए कई हजार या फिर यूं कहें कि कई लाख वॉलंटियर्स भी बनाए गए हैं। क्या आप इस बात की जरूरत महसूस करते हैं कि एक चेक या एक निगरानी जैसा तत्व जरूर होना चाहिए बीच में? चेक से ही जो लोग इनके पास बैंक खाते हैं वो चेक से भी दे रहे हैं, और ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को ज्ञान नहीं है कि चेक से देना है, वहां तक घर घर पहुंचने की समर्पण निधि लेने की एक भावना है। और जो हमारे अजय यादव जी बोल रहे हैं कि भैया आजादी में तो हम ही लोगों का रोल था, और हम लोगों ने ही आजादी की लड़ाई लड़ी। और अटल जी की आप बात करते हैं तो अटल जी को पूरा विश्व प्रणाम करता है, और
लोग बहुमत से नहीं थे, इसलिए राम मंदिर नहीं बन पाया। और आज योगी जी, मोदी जी, शाह जी है, मोदी जी तो बहुमत से थे, साल में बना लेते, 6 साल से। आप 70 साल में बना लेते। हमने तो शिलान्यास करवाया था, आचार्य जी नमाज शिलान्यास करवाया था हमारे नेता। हमारे नेता आप ये बताइए कि योगदान क्या देने वाले हैं? आप योगदान क्या देने वाले हैं? सिर्फ विरोध करना ही राजनीति नहीं होती है। हम समर्थन में हमारे नेता का सपना पूरा हुआ है। आप बताइए ना प्लीज, आप जाइए, बिल्कुल निश्चित रूप से जाना चाहिए। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा, हमारे अनेकों कार्यकर्ता योगदान भी देंगे। हमारे नेता तो अपील कर रहे हैं कि योगदान देना है। रोड पर नमाज पढ़वाने का काम करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करते हैं। दुर्गेश साहब, ये ठीक है कि लोग अब दान दे रहे हैं और लोग दान देने घर जा रहे हैं। जो सवाल मैंने आचार्य शेखर से पूछा वही आपसे पूछना चाहूंगा, कोई चेक पॉइंट बनाना जरूरी है? आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि बीच में जिस तरह की बात कांग्रेस कह रही है, जो आशंका जता रही है, हो सकता है बीच में आके कोई फायदा भी उठाना चाहे। कोई चेक पॉइंट जिसकी जरूरत आपको महसूस होती हो? सोहेल जी, राम काज के लिए जो भी पैसा आएगा, एक एक पैसा, एक एक पाई उस मंदिर निर्माण पे लगने वाली है। और निश्चित ही जो आप कह रहे हैं कि धारा 88 की छूट भी है उसमें, कोई भी उस चीज को अपने अकाउंट्स में जब डालेगा, छूट लेगा, तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा उसमें। कहीं मेरे को लगता है कि कहीं ये नहीं, ये सिर्फ भ्रमित करके राजनीति करने का खेल जो कांग्रेस करती है, उसी खेल को हम आज आपके समक्ष देख रहे हैं। हमारे मित्र सहयोग की तो बातें कर रहे हैं, पर उसमें विरोध। आप देखेंगे शुरू से लेकर जब से राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस के लोग पहले तो राम जी को काल्पनिक बताने लग गए, राम सेतु की कल्पना काल्पनिक बताने लग गए, फिर कभी धर्मस्थल बनाने की मांग करने लग गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ विषय से भटककर बात करना चाहते हैं। कांग्रेस की आस्था सिर्फ और सिर्फ जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है तो इनकी आस्था जाग जाती है, या फिर जब चुनाव होते हैं तो इनकी आस्था जागकर जनता के बीच में ये लोग जाते हैं। चुनाव के समय ही इन लोगों को मंदिर याद आते हैं। क्यों नहीं? आप आज आपको एक बार बताइए, हम लोगों का तो डेली नियम है ये सब चीजें कि घर से पहले जब घर से निकलते हैं तो मंदिर को प्रणाम करके निकलते हैं, पर ये लोग जब मंदिर जाते हैं मीडिया के शोर से जाते हैं, उसके बाद कहीं कोई कुछ नहीं आता। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। आज चंदे पे सवाल उठा रहे हैं। आज इन्होंने जब 60 साल तक देश में राज किया, आज देश की जो हालत इन्होंने जिस गर्त में धकेला, तो उसको भी इसका हिसाब भी इनको देना चाहिए देश के समक्ष। ये सिर्फ रामकाज में ही आके ये सब विघ्न डालने का काम करते हैं। जी ठीक। दरअसल वक्त मेरे पास कम है, मैं सोहेल जी मैं 1 सेकंड लेना चाहूंगा, बस 30 सेकंड देता हूं बस मैं आपको। जी देखिए सोहेल जी, ये इतिहास में नहीं देश का तथ्य है। अरे कहीं कोई तथ्य नहीं है, आप उसमें तो सिर्फ एक ही चीज है, अगर आपकी आस्था है तो आपको सिर्फ यह करना चाहिए कि हम लोग रामकाज करने को आतुर हैं और रामकाज करेंगे। पर आप दिया था हमारी सरकार ने 2008 में तोड़ना। उमा भारती ने इस मामले में अटल जी और अडवाणी जी से माफी मांगने का बयान दिया था। मैं वो बयान भी उपलब्ध करवा दूंगा। दरअसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दुर्गेश साहब आपका, अजय यादव साहब आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो दरअसल कांग्रेस को यह आशंका है कि दरअसल जिस तरह से जो दान की राशि मांगी जा रही है, कहीं उसको लेकर हेरफेर ना हो। उनका कहना है कि अगर लोग चंदा देना चाहते हैं, लोग दान देना चाहते हैं, तो वो सीधे ट्रस्ट के खाते में दान की राशि जमा कर सकते हैं। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि अगर एक बड़े टास्क को पूरा करने के लिए सहभागीदारी या फिर कई लोगों को साथ लेकर चलने की नीति रीति अपनाई जा रही है, तो उसमें बुराई क्या है। नमस्कार।